एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। वो है चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे साइंस के चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हमारा बहुत ही ईजी चैप्टर है ग्रेविटेशन। ये पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, लेकिन है नहीं, बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले अगर मैं आपको ग्रेविटेशन की मीनिंग से समझाऊं कि ग्रेविटेशन की मीनिंग क्या होती है, तो एक जनरल बिहेवियर तो हम जानते ही हैं कि जनरली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ऐसे जैसे कि मैंने मान लो कि ड्रॉप किया, तो वो नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, हमेशा जो भी चीज़ें जो गिरती है वो सीधा नीचे जाती है। जैसे बिल्डिंग से आप गिर रहे हो तो आप ऊपर नहीं जाओगे, आप नीचे जाओगे। तो ये होता है ग्रेविटेशन। ये बोलता है ग्रेविटेशन कि अर्थ में एक फोर्स रहता है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे ही हमने एक और एग्जाम्पल अभी तक हम सुनते आए हैं कि अगर ट्री है, उसमें से जो एप्पल गिरता है वो नीचे गिरता है, जो ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो अर्थ में एक फोर्स रहता है जो कि सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। ग्रेविटेशन इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो दो बॉडीज रहती है, जैसे कि एक अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। उसके बाद द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल। अर्थ जो खींचता है, पुल मतलब खींचना। अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर, उसकी तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन का मतलब पता चल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब पता चल गया। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे हम लोगों को देखना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कि ये जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो बोलता क्या है। पहली बात तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया किसने था? ये इसाक न्यूटन ने दिया था। ये बोलता है कि जो दो ऑब्जेक्ट रहते हैं उनके बीच जो भी अट्रैक्शन रहता है, जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स डायरेक्टली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका जो वेट है उससे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, पहला अगर मैं कॉम्बिनेशन बताऊं, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट क्वांटिटी ये बोलता है कि जो फोर्स है, मास फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? m1, मास m1 एंड m2। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के। एंड द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एंड द डिस्टेंस आएगा, सॉरी, मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बनेगी कि जो फोर्स रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम लोग मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूँ तो मुझे इतना पता है कि फोर्स है, मान लो ये ग्रेविटेशन आप बोल दो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो m1 बाई m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो ये d², 1 से इंटू करोगे तो वही आएगा। d² क्यों लेके? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस लिया m1 और, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें g की वैल्यू आपको दी रहती है। g की वैल्यू हमेशा जो रहेगी वो रहेगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 nm² या kg² भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The universal gravitational constant is defined as the gravitational force between two objects. Unit mass is separated. The unit distance from is placed anywhere in the space. इसमें आपको ये बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा किसके बीच में रहेगा? दो ऑब्जेक्ट के मासेस और डिस्टेंस के बीच में ही रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे। वो टू बॉडीज के मास पे नहीं रहेगा, हमेशा याद रखना, टू बॉडीज के मास या डिस्टेंस पे नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दो बॉडी है, एक का 1 kg है,
दूसरे का भी मास 1 kg और डिस्टेंस भी 1 है, तो सब तो सेम हो जाएगा, F = g हो जाएगा, क्योंकि इधर तो सब 1 है। इसीलिए जो डिस्टेंस बिटवीन रहेगा वो 2 बॉडीज़ का ना हो के हमेशा ऑब्जेक्ट्स का रहता है। और SI यूनिट ऑफ g अगर मैं आपको बताऊं, SI यूनिट ऑफ g रहता है हमेशा Nm स्क्वायर या तो kg स्क्वायर, ये SI यूनिट ऑफ रहता है। द वैल्यू, और आपको बताया कि जो मैंने आपको वैल्यू बताई ना कि ये वैल्यू ऑफ g, ये वैल्यू ऑफ g बताई थी हमें एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने बताई थी। लिख देती हूँ यहाँ पे, हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने इसकी वैल्यू बताई थी कि वैल्यू ऑफ g क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल का मीनिंग और ग्रेविटेशन का फोर्स। अब इस चैप्टर में आगे की वीडियोस हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसको आप वीडियो देखने के बाद अपने से रीड करिए, समझिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।